किसान की क्या परिभाषा है, किसान कैसा होता है? ये जो बुजुर्ग हैं, हमारे बाप दादे हैं, ये किसान ही तो होते हैं। कुर्ता पजामा पहनते हैं किसान, ये अपने हाथों से सब्जी बना रहे हैं, ये किसान है। ये ट्रैक्टर नहीं दिख रहे आपको, ये किसान है। ये ट्रालियाँ नहीं दिख रही हैं, ये किसान है। बुजुर्ग आदमी है। यहाँ पर कोई जो जो होते हैं ना, पेड़ होते हैं, उनको खाना आता है पैक किया हुआ, ये सभी बना रहे हैं। आगे से लेकर पीछे तक सारा देखो, सभी खाना भी अपना खुद बना रहे हैं, ये किसान होते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगा लीजिए और ऐसे लगा लीजिए? ये जो जैसे आंदोलन होते हैं ना, जब लोगों की आवाज़ होती है, जो लोग संघर्ष करते हैं, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनको डीरेल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए कुछ शरारती अंसर होते हैं। वो बीच में आकर ये बोलते हैं कि ये किसान नहीं है। अब ये हमने नहीं काम करना है, मैं तो किसान हूँ, मेरे जितनी ज़मीन है मैं उसके लिए यहाँ पर आ गया। ये आप मीडिया ने बताना है कि ये किसान है कि नहीं है, हम उनको नहीं बताएंगे, आप बताओगे उनको। आप यहाँ पर घूमो, सारा आगे से पीछे तक 20 किलोमीटर का काफिला है, देखो। उसके बाद अच्छी सी रिपोर्ट बनाना, फिर दिखाना कि हम तो किसानों के बीच जाकर आए हैं। पता नहीं वो कौन बोल रहे हैं। की क्या परिभाषा है, किसान कैसा होता है? ये जो बुजुर्ग हैं, हमारे बाप दादे हैं, ये किसान ही तो होते हैं। कुर्ता पजामा पहनते हैं किसान, ये अपने हाथों से सब्जी बना रहे हैं, ये किसान है। ये ट्रैक्टर नहीं दिख रहे आपको, ये किसान है। ये ट्रालियाँ नहीं दिख रही हैं, ये किसान है। बुजुर्ग आदमी है। यहाँ पर कोई जो जो होते हैं ना, पेड़ होते हैं, उनको खाना आता है पैक किया हुआ, ये सभी बना रहे हैं। आगे से लेकर पीछे तक सारा देखो, सभी खाना भी अपना खुद बना रहे हैं, ये किसान होते हैं। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगा लीजिए और ऐसे लगा लीजिए? ये जो जैसे आंदोलन होते हैं ना, जब लोगों की आवाज़ होती है, जो लोग संघर्ष करते हैं, तो उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनको डीरेल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए कुछ शरारती अंसर होते हैं। वो बीच में आकर ये बोलते हैं कि ये किसान नहीं है। अब ये हमने नहीं काम करना है, मैं तो किसान हूँ, मेरे जितनी ज़मीन है मैं उसके लिए यहाँ पर आ गया। ये आप मीडिया ने बताना है कि ये किसान है कि नहीं है, हम उनको नहीं बताएंगे, आप बताओगे उनको। आप यहाँ पर घूमो, सारा आगे से पीछे तक 20 किलोमीटर का काफिला है, देखो। उसके बाद अच्छी सी रिपोर्ट बनाना, फिर दिखाना कि हम तो किसानों के बीच जाकर आए हैं। पता नहीं वो कौन बोल रहे हैं। पंजाब से आए, पाकिस्तान से नहीं आए। हाँ, हम पंजाब से आए हैं, पाकिस्तान से नहीं आए। और ये जो तीनों कानून बन गए हैं, ये किसान के साथ साथ लोक विरोधी कानून है। इसमें अकेला किसान ही नहीं मरेगा, पूरा देश उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। हाँ, कल ये भाजपा के कुछ लोग कह रहे हैं। और जो खट्टर जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो पंजाब के आए हुए किसान, इसमें हरियाणा का कोई किसान नहीं है। तो आप वो हरियाणा के किसानों के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपके हरियाणा किसान आपके साथ हैं या नहीं है? हम और आपसे कैसा सहयोग किया हम हरियाणा में? पीछे से जहाँ से आ रहे हैं, तो रास्ते में हरियाणा के लोगों ने हमारे पास फोटो लंगर लगाया, हमें चाय दी। हमारी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर अभी भी बिस्कुटों से भरे लदे पड़े हैं, वो उन्होंने दिया हमें। हमारे गिलास उन्होंने पक्के, डिस्पोजल नहीं, पक्के गिलास दिए, नए ला करके। गुलाब जामुन के लंगर लगे थे। अगर खट्टर साहब की एक बात मान ले, वो हरियाणा से नहीं है, तो उसने 10,000 कल पर्चे किए हैं। वो किस पे किए? पंजाब के किसानों पे खट्टर पे पर्चे कैसे कर सकता है? जो 40,000 किसान हरियाणा से आया हुआ है हमारे साथ, जो साथ में आया। अभी ये ट्रैक्टर देखो, नंबर लगे हुए हैं, ये पंजाब के हैं, हरियाणा के नंबर अलग लगेंगे। ये तो पंजाब के हैं सभी। आपको आगे जो लीडर यहाँ पर स्टेज चल रही है ना, वहाँ पे हरियाणा के लीडर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वो हरियाणा के ही हैं। ये खट्टर के वहाँ स्टेट्स के लोग हैं सभी। और उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो कह रहे हैं कि खालिस्तानी आए हुए हैं, आतंकवादी, इस तरह के जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सोशल मीडिया पर, उन लोगों के बारे में क्या विचार है आप? ये बीजेपी की पुरानी स्ट्रेटजी है, चाहे यूपी का इलेक्शन हो, चाहे बिहार का इलेक्शन हो। जब उनको लगता है कि हम हारेंगे, जब उनको लगता है कि जो लोक आंदोलन है, लोगों की लहर है, वो सरकार पे भारी पड़ेगी, तो वो एक हिंदू एजेंडा लेकर आते हैं। हिंदू नहीं, मतलब धार्मिक एजेंडा लेकर आते हैं, जिसमें वो जितने हिंदू लोग हैं उनको एक साथ करते हैं, दूसरे लोगों को एक साथ कर देते हैं। पहले तो वो अकेले मुसलमानों को कहते थे, अब उन्होंने, जब ये आंदोलन खड़ा हो गया, उन्होंने मोदी इसमें डाउन हो रहा है, तो अब उन्होंने सिखों को खालिस्तान बोलने लगे, ताकि जो हिंदू मेजॉरिटी के लोग हैं वो उनके एंटी हो जाएँ। लेकिन ये जितने आप घरों से देखेंगे, यहाँ पर हम रात रुके थे, वो होटल थे, उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए होटल के। किस होटल की बात कर रहे हो आप? कौन सी जगह की बात ये कर रहे हो? बहादुरगढ़ में जितने रोड पे होटल हैं, जहाँ पर हम रात रुके थे, वो कौन सा है? कटारिया एक नाम का होटल है, उसने पैसे नहीं लिए हमसे। मतलब ये तो आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो लोगों का आंदोलन है, ये कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है। ये तो पंजाब के लोग हैं,
हमारे पास तो सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी हमारे साथ आए हैं, ट्रैक्टरों पे आए हैं। वो भी आए हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, वो भी आए हैं। ये किसानों का, मजदूरों का, आड़तियों का, सभी का आंदोलन है। और जो सरकार कह रही है कि आपको बुराड़ी में जगह दे दी गई है, वहाँ पे आप प्रदर्शन कर लीजिए, रोडों को मत जाम करो और ट्रैफिक को खुलने दो और आम जनता को परेशानी ना, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कल अमित शाह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने एक बाइट दी। एक बाइट दी थी। बाइट नहीं थी वो, एक उन्होंने दी है धमकी। एक अगर उन्होंने बोला है कि पहले आप बुराड़ी जाओ, उसके बाद हम आपसे मीटिंग करेंगे। मतलब ये जो हमने रोड जाम कर रखे हैं, इससे अब मोदी की नींद हराम हो गई, अमित शाह की नींद हराम हो गई। क्योंकि हम तो 4 महीने से पंजाब में ही बैठे थे, तब तो किसी सेंटर के मिनिस्टर का कोई कॉल नहीं आई, तब तो अमित शाह की कोई बाइट नहीं आई। अब जब उनको पता लग गया कि ये तो जाम हो गया, ये किसान ऐसे हटने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि आप बुराड़ी में इकट्ठे हो जाओ। मतलब सभी किसानों को एक साइड में कर दो, उसके बाद वहाँ पर अपने जो इनके जिनकी आप बात कर रहे थे, जो विरोधी तत्व हैं, जो खालिस्तान के जाए कैसे करते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको वहाँ भेजेंगे, वहाँ स्टेज पे उनको डाइवर्ट करेंगे आंदोलन। लेकिन हम तो जो आज 11:30 बजे किसान यूनियन सभी की मीटिंग थी, उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि हम ऐसे ही रोडों पे रहेंगे और दिल्ली के 1-2 रोड जो अभी खुले हैं वो भी बंद कर देंगे। उसके बाद पता चलेगा अमित शाह को और मोदी को कि किसान होता क्या है। हमारी गलती रह गई। अगर GST के टाइम पे, अगर नोटबंदी के टाइम पे हमने ये आंदोलन पंजाब ने स्टार्ट कर दिया होता, तो आज ये मोदी की हिम्मत नहीं पड़ती, वो किसानों को बिना बताए किसाने के लिए ये नए कानून लेकर आता। सरकार कह रही है कि 254 किसान संगठनों ने इसमें अपनी सहमति दर्ज करी, उसके बाद हमने ये कानून बनाया, उसके बारे में क्या विचार है? हमारे पंजाब में तो आए नहीं। तो फिर वो आपको किस बता दें संगठन कौन की सा, बात कर रहे हो कि भाई वो 254? बीजेपी के संगठन होंगे, उनके कोई अपने बनाए बने होंगे। हमारे पास तो आए नहीं। हमारे तो पंजाब में 31 जथेबंदियाँ, एक आदमी से भी बात नहीं हुई। हमारे तो बीजेपी के इनके लीडर हैं, उनसे भी बात नहीं हुई। मतलब किन से बात की है उन्होंने? अगर बात की है, जिस आदमी से बात की है, अभी भी उससे बात कर ले, उसको बोल दें कि आपने तो बताया थे अच्छे थे, अब ये किसान मान नहीं रहे। अगर हमारा लीडर होगा तो हमें मना लेगा। भेजो उनको जिनसे बात की हुई है उनकी। तो आप अपनी मांगे यहीं रोड पे बैठ के मनवाओगे? बुराड़ी हम नहीं तो जाओगे? अपने जो हमारे यूनियन के लीडर हैं उनके साथ है। अगर वो बोलेंगे यहाँ रहना है, यहाँ रहेंगे। अगर उन्होंने बोले कि 2 महीने साल रहना है, यहाँ रहेंगे। अगर उन्होंने बोल दिया कि ग्राउंड में जाना है तो ग्राउंड में जाएंगे। जब आप हरियाणा में एंट्री करी, आपने किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? जो पुलिस प्रशासन ने जो बैरिकेड लगाए हुए थे, जो कहीं पे तो गड्ढे भी खोदे हुए थे, आपने देखा बहुत सारे वहाँ पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने किस किस परेशानी जो का सामना खट्टर है ना, वो लोगों का CM नहीं है, वो बीजेपी का बनाया हुआ CM है। उसको लगता था कि जैसे ऊपर से ऑर्डर आता है, मोदी जी ने बोल दिया कि किसानों को पंजाब को रोक लो, तो हम रोक लेंगे। पंजाब का किसान रुकने रखने वाला नहीं है। 4-5 जगह पर जितने भी रोड से हम आए थे, सभी में बड़े बड़े टोए रोड तोड़ दिए थे उसने। बैरिकेड लगाए हुए थे, आर्मी लगी हुई थी, लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले हैं वो भी छोड़े हैं। लेकिन जख्मी हुए हैं, बहुत सारे किसानों के चोटें लगी हैं, सिर पर चोटें लगी हैं, बहुत सारे हाथ टूट गए हैं। लेकिन ये 1 मिनट का काम है। ये भी आगे खड़ी है ना, आपकी फायर ब्रिगेड खड़ी है इनकी। अगर हमारे यूनियन के लीडरों ने बोल दिया 2 दिन में ना तो कोई वहाँ पर फायर ब्रिगेड दिखेगी, 2 मिनट में ना कोई बैरिकेड, कुछ नहीं दिखेगा। ये तो हम अपनी मर्जी से यहाँ पर रुके हुए हैं। ये खट्टर खुट्टर रोक नहीं सकता है। लोगों का वैसे बात है, जो लोगों का आंदोलन है होता है ना, उसको कोई सरकार नहीं रोक सकती। अगर लोग निराश हो गए तो जितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, जो आज से 2 महीने पहले कमरे से नहीं निकलता था, आज 1 दिन में रोज़ बाइट देता है। अब 3-4 दिन में 1 दिन ऐसा भी आएगा, यहाँ आएंगे सभी, बोलेंगे भाई आप बता दो क्या बात है, यहाँ पर आएंगे सभी। वैसे जमींदार का दिल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें जो अपने जवान भाई हैं उनको भी लंगर खिला रहे हैं, उनको पानी तक पिला रहे हैं, उनको भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। उसके बारे में क्या विचार? क्योंकि एक किसान है, वो देश का पेट भरता है और फिर भी वो खुद भूखा सो जाता है, लेकिन देश का पेट फिर भी भरता है। ये जो मैसेज है ना, ये लंगर का, ये श्री गुरु नानक देव जी, बाबा नानक से टाइम से चला हुआ था। उसके बाद आपने एग्जाम्पल सुनी होगी भाई कन्हैया जी की, जब लड़ाई लड़ते थे मुसलमानों के साथ या किसी भी के साथ, तो दुश्मन को भी वो पानी देते थे जो हमें मारते थे। ये तो ड्यूटी के में है, ये तो अपने ही है, ये तो किसान भाई हैं। इनको ने तनख्वाह के लिए उनकी ड्यूटी है, उनको लगना पड़ा यहाँ पर। अभी तो जब वहाँ से चलते हैं तो वही तो हमें बताते हैं ना कि यार हमें तो ड्यूटी है, तो हम तो आपके साथ हैं। वो सभी हमारे साथ ही हैं, रोज़ रोटी हमारे साथ ही खाते हैं वो। और जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार है, उन्होंने जो 9 स्टेडियम मांगे थे दिल्ली पुलिस ने,
कि भी जो किसान आएंगे हम उसको उसी में अरेस्ट कर लेंगे, अस्थायी जेल बना लेंगे स्टेडियमों को। दिल्ली सरकार ने उस अर्जी को कैंसिल कर दिया कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम किसानों का भरपूर समर्थन करेंगे। तो उसके बारे में क्या विचार है दिल्ली की सरकार के? नहीं, किसान तो जो पार्टी किसानों के लिए खड़ी है हम उसका समर्थन करेंगे, जो हमारे एंटी है हम उसके विरोध में हैगा। अगर ये आपकी बात सही है, केजरीवाल ने ऐसा सेंटर ने बोला था कि आप अपने स्टेडियम दे दो, हाँ, सोशल मीडिया पे तो डाला हम भी है। इसका तो स्वागत करते हैं। जो सभी किसान हैं हम तो स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। अगर वो स्टेडियम दे देते तो हम उनके भी उल्ट थे, एंटी थे उनके भी। ये चाहते थे कि स्टेडियम को जितना ये पूरा इकट्ठा है उनको 8-9 जगह पर डिवाइड कर दें, उसके बाद उन पर पर्चे थोपेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, घर भेज देंगे। अच्छी बात है, हम केजरीवाल के इस फैसले का तो स्वागत करते हैं। ये कुछ किसान थे जो कि पंजाब से आए हुए थे, इन्होंने अपनी बात रखी और बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी